आज आप सबके लिए एक ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिसमें आपकी बड़ी से बड़ी समस्याएं छोटी हो जाएंगी और छोटी से छोटी उम्मीद भी बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। उसे फुटबॉल की दुनिया का विराट कोहली भी कहते हैं। आप इन जूतों को देखिए, क्या कोई बंदा इन जूतों को पहनकर कोई फुटबॉल खेल सकता है? पर एक बंदा ऐसा भी है जो इन जूतों को पहनकर आज जो है फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सादियो माने के बारे में। आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, कोई आदमी अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा पैशनेट कैसे हो सकता है जो इन फटे हुए जूते के सहारे आज फुटबॉल की दुनिया में एक महान इंसान बना है। सादियो माने वो पर्सन है। ये जिस गांव में पैदा हुए थे वो गांव उस राजधानी का सबसे गरीब गांव था। उसी गांव में सादियो माने का जन्म हुआ था। इनकी फैमिली में इनके माता पिता उस गांव के सबसे गरीब फैमिली में थे। आप सोचो, जिस गांव में भी किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, उस गांव के बच्चे क्या सपने दे सकते हैं? क्या वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं? सादियो माने की ज़िंदगी में भी यही हो रहा था। कभी कभी इनके घर पर इतनी बुरी कंडीशन आ जाती थी कि इन्हें जो है अपने पेट की भूख मिटाने के लिए मिट्टी खानी पड़ती थी। आप सोचो किस सिचुएशन में इंसान जो है मिट्टी खाता है। इतना खराब सिचुएशन आती थी सादियो माने की ज़िंदगी। आप सोचो, जिस घर में इतना खाने के लिए भी पैसा नहीं है, क्या उस घर का बच्चा कभी ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम कर सकता है? क्या कोई सपना देख सकता है? पर हाँ, इस बंदे ने, सादियो माने ने एक सपना देखा था फुटबॉल की दुनिया का। इसने कहा था कि आज आप सबका वक्त है, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा। ये देश मेरे गांव के, मेरे माँ बाप के नाम से नहीं, मेरे नाम से जानेगा। जब ये लड़का इतना छोटा होने के बावजूद ये बातें करता होगा तो आसपास के लोग क्या कहते होंगे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन ये बंदा भी हालातों पर इसने काबू किया और संघर्ष करता रहा। सुबह शाम जाकर ये प्रैक्टिस करता रहा, फटे हुए जूते के सहारे। जूते नहीं थे खेलने के लिए, फिर भी उसी जूते के सहारे ये फुटबॉल खेला करता था। लेकिन इस लड़के का सपना था फुटबॉल की दुनिया में जाना। ये फुटबॉल जो है अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। आप सोच सकते हैं कोई बंदा इतना ज़्यादा पैशनेट कैसे हो सकता है? कौन इसका सपोर्ट करता था? कौन इसको पेमेंट देता था? कौन इसको ट्रेनिंग देता था? सादियो माने ने खुद को ही अपना गॉडफादर बना लिया था। खुद से ही वो सीखा करते थे। गिरते रहे, उठते रहे और ठोकरी खा खा या सीखता रहा। जब ये 12 साल के हुए, उस देश की राजधानी में एक ट्रायल्स होने वाले थे जिसका इन्हें सूचना मिलती। बट वहाँ पर जाने के लिए भी इनके पास ना तो कपड़े थे, ना पहनने के लिए जूते थे, ना ही जेब में पैसे थे। तो वहाँ पर जाए कैसे? ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। सादियो माने अपने खेल के लिए इतना ज़्यादा पैशनेट थे कि इन्होंने 100 मील की यात्रा पैदल दौड़कर ही पूरी कर दी। वहाँ पर जो है, जब ये राजधानी में पहुँचे तो इनकी हालत को देखकर वहाँ के लोगों ने इनका मजाक उड़ाना चालू कर दिया। कहा कि तू फुटबॉल खेलने आया है। वहाँ के सारे लोग जो अच्छे खासे तैयार होकर आए थे, पर सादियो माने जिस हालत में पहुँचे थे, इनके कपड़े फटे हुए थे, इनके जो पैंट था वो भी फटा हुआ था, जूता भी फट गया था। वहाँ तक पहुँचते 100 मील की यात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आप सोच सकते हो कोई बंदा क्यों इतना दूर जा सकता है। सादियो माने अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते थे। ये हमेशा से सोचते थे कि आज ये टाइम आप सबका है, लेकिन कल हमारा टाइम होगा। आज हंस लो जितना हंसना है, एक दिन आप हमारे लिए तालियां बजाओगे। जब वो कोच के सामने खड़े हुए तो कोच ने, सादियो माने की आंखें जो है भरी हुई थी। कोच ने कहा कि क्या करने आए हो आप यहाँ पे? आप देख सकते हो कि चारों तरफ लोग तैयार होकर आए हैं ट्रायल्स के लिए, अब तो ऐसे ही चले आए हो। सादियो माने ने कोच से कहा कि सर, सिर्फ मुझे 5 मिनट का वक्त दे दो, तब आप बताना कि कौन असली रूप से तैयार होकर आया है। सिर्फ 5 मिनट का वक्त चाहिए। कोच ने उसकी बात मान ली और उसे 5 मिनट का वक्त दे दिया। सादियो माने ने 5 मिनट से पहले ही कोच को यकीन दिला दिया कि वह अभी तक का सबसे बेस्ट प्लेयर है। अगर तुम्हारा यही जुनून खेल के साथ ऐसा ही रहा तो आने वाले टाइम में तुम्हारे नाम से लोग मुझे जानेंगे। सादियो माने का वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है 12 साल की उम्र में। अब सादियो माने अब जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहाँ पर सोचते हैं कि मैं कितना जल्दी मैं अपने घर पे पहुँचूँ और अपने पिता को मैं बताऊँ कि आपका बेटा जो है अब सक्सेस के रास्ते पर चल चुका है, अब हमारे गांव की और हमारी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। सादियो माने जो है वहाँ से बस यही सब सोचते हुए वहाँ निकल चुके थे। गाँव से होते हुए अपने घर पर पहुँचे तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था।
वो पिता एक ऐसे पर्सन थे जो हमेशा सादियो माने की हेल्प किया करते थे, हमेशा मोटिवेट करते थे। किसी भी बड़ी समस्या में सादियो माने के साथ उनके पिता हमेशा रहते थे। सादियो माने को जब पता चला कि उनके पिता को हार्ट अटैक आ गया था और आसपास कोई भी हॉस्पिटल ना होने की वजह से उनको इलाज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ना ही इतना ज़्यादा पैसा था कि उन्हें लोग जो है शहर ले जाकर इलाज करवा सकें। सादिया माने को इस बात के लिए बहुत ज़्यादा धक्का लगा, लेकिन अब अपनी समस्याओं का रोना किसके सामने जाए। सादियो माने ने सोचा कि अपनी हालत को हम किसके सामने बयां करें, लेकिन इस बंदे ने अपनी हालत को संभाला। सादियो माने ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने काम में पुनः लग गए। अपने खेल को 100 गुना ज़्यादा जुनून के साथ खेलने लगे। सादियो माने ने ठान लिया था कि अब ज़िंदगी में मुझे चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में भी मुझे चाहिए। वह दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ने के लिए रेडी हो चुका था। इसे जुनून को देखकर फ्रांस की टीम ने इसे सिलेक्शन कर लिया और उसके बाद सादियो माने ने कभी भी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। सादियो माने ने अपने टैलेंट को पॉलिश पे पॉलिश करते रहे और पूरी दुनिया को चौंकाते रहे अपने टैलेंट के जरिए। कुछ ही टाइम में सादियो माने ने ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड का सफ़र पूरा किया और आज के टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग के साथ ये मैच खेल रहे हैं। पहले सादियो माने को साउथन ने मुंह मांगे कीमत दी थी अपने साथ मैच खेलने के लिए। साउथन के साथ जब ये मैच खेल रहे थे तो सादियो माने ने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल किए। यह दुनिया का सबसे कम टाइम में हैट्रिक मारा। आज के टाइम पे यह भी एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज है। सादियो माने को इतना ज़्यादा तरक्की, शोहरत, सम्मान सब कुछ मिला। ये अपने सम्मान के साथ साथ अपने आप को प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहे और आगे बढ़ते रहे। सादियो माने ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उस छोटे से गांव में जो बच्चा भूख की वजह से मिट्टी खाकर अपनी भूख मिटाया करता था, वही बच्चा आज फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। सादियो माने को आज पूरी दुनिया सादियो माने के नाम से ही जानती थी। आज कोच को भी उसी के नाम से जाना जाता था, जिस कोच ने सादियो माने को 12 साल की उम्र में सिर्फ 5 मिनट दिया था अपना ट्रायल्स दिखाने के लिए। दोस्तों, इतनी बड़ी सक्सेस पाने के बावजूद भी सादियो माने की ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू भी है। सादियो माने का मानना है कभी भी मेरे गांव वाले को जिस हिसाब से समस्याओं को झेलना पड़ा, कभी भी फ्यूचर में वो समस्याएं हमारे गांव के किसी भी शख्स के साथ ना हो। उसने गांव की बेसिक ज़रूरतें कुछ सारी, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, इन सारी सुविधाओं को उन्होंने अपने गांव में सबको दिया। और यहाँ तक कि सादियो माने ने अपने गांव के प्रत्येक शख्स को $70 पर मंथ देते हैं। सादियो माने को बचपन में शिक्षा नहीं मिल सकी, तो उनका मानना था कि अगर हमारे गांव के जो बच्चे हैं अगर ये शिक्षा लेना चाहते हैं तो इनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। अपने गांव के अलग अलग कोनों पर इन्होंने स्कूल बनवा दिया। सादियो माने के पिता की मृत्यु जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, क्यों नियर बाई हॉस्पिटल नहीं था। सादियो माने ने अपने गाँव में हॉस्पिटल ही खुलवा दिए और एक से बढ़ के एक जो हाई फाई डॉक्टर होते हैं उन्हें वहाँ पर अपॉइंटमेंट किया और अपने जो हॉस्पिटल है उसमें फ्री सुविधा देते हैं और सारे डॉक्टरों को खुद ही सैलरी पे करते हैं। सादियो माने ने जो इंसान फुटबॉल खेलना चाहता है तो उसे फ्री किट देते हैं, उन्हें हर तरह की सुविधाएं देते हैं ताकि किसी भी इंसान को जैसे समस्याएं हमारे साथ हुई वैसे आदर किसी इंसान के साथ ना हो। सादियो माने का ये मानना है। सादियो माने का एक खास बात यह है कि सादियो माने आज तक करोड़ों अरबों डॉलर कमा चुके हैं और करोड़ों अरबों डॉलर दान भी दे चुके हैं, लेकिन आज भी बंदा टूटा हुआ आईफोन चलाता है। सादियो माने का कहना है कि मैं 10 फरारी, 2 प्राइवेट जेट या 10-20 मर्सिडीज तो आसानी से खरीद सकता हूँ, पर यह हमारे लिए है, बट ये आम इंसानों के लिए किस काम आएगी। मैं चाहता हूँ कि इन पैसों का उन गरीबों के लिए मैं हेल्प करूँ जिस कंडीशन से मैं गुजरा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी शख्स इतनी ज़्यादा गरीबी में, इतनी ज़्यादा मजबूरी में अपने सपनों के पीछे भागे। सादियो माने ये चाहते हैं कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें स्कूल बैग, स्कूल की किताबें, स्कूल की शिक्षा, जितनी भी फैसिलिटी होती है एक आम नागरिक को, सारी सुविधाएं वो देने के लिए काम करते हैं। सादियो माने चाहें तो आज कुछ भी कर सकते हैं, पर ये बंदे के अंदर आज भी सोचता है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। ये सोचता है कि ऊपर वाले ने अगर हमें इस काबिल बनाया है तो कम से कम हम लोगों के लिए हेल्प कर सकें, नहीं तो हमारी सक्सेस का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए सादियो माने आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डोनेशन
देने वाले शख्स बने हैं। दोस्तों, आपकी ये स्टोरी कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया। दोस्तों, संघर्ष ऐसा ही होता है। अगर असली संघर्ष देखना है तो शादी उमानी की ज़िंदगी से सीखो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज लाइक करना, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जीत हमारी होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.